हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं। गर्ग एजुकेशन टेक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 7 कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट अंग्रेजी इंग्लिश का पेपर। तो शुरुआत करेंगे। इसकी टाइम जो समय अवधि है इसकी 2 घंटे 30 मिनट है और मैक्सिमम मार्क्स जो लिखा हुआ है 70 मार्क्स 70 नंबर का पेपर आएगा एज पर सिलेबस और पैटर्न के अनुसार। और इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। पहला निर्देश है, कैंडिडेट्स मस्ट फर्स्ट राइट देयर रोल नंबर्स ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरीली। अर्थात परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। जब प्रश्न पत्र जैसे ही आपको पेपर मिलेगा उस पेपर के ऊपर आपको अपना रोल नंबर ज़रूर लिखना है। ये कंपलसरी है, आवश्यक है। अगला निर्देश है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे प्रश्न करने हैं। तीसरा निर्देश है, राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। देखिए, आपको एक तो पेपर मिलेगा जिसमें से प्रश्न आएंगे, प्रश्न पत्र कहते हैं जिसको, और उस प्रश्न पत्र के उत्तरों को लिखने के लिए एक उत्तर पुस्तिका भी मिलेगी। उस उत्तर पुस्तिका में आपको इन प्रश्नों के जवाब देने हैं, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अगला निर्देश है चौथा, आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस विद इंटरनल डिवीजन शुड बी रिटन एट वन प्लेस। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। आंतरिक खंड के प्रश्न देखिए कौन से हैं। जिस प्रश्न के अंदर छोटे छोटे प्रश्न हैं, इस तरह के प्रश्नों को आंतरिक खंड के प्रश्न बोलते हैं। और उत्तर पुस्तिका में उस प्रश्न के सारे प्रश्नों के उत्तर एक ही साथ एक ही जगह पर लिखने हैं, अलग अलग जगह पर नहीं लिखने। पांचवा निर्देश है, राइट द करेक्ट ऑप्शन इन योर आंसर बुक। सही उत्तर को चिन्हित कर उत्तर तालिका बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं, उनकी बात हो रही है। उनके उत्तर अपनी आंसर बुक में उत्तर तालिका बनाकर लिखने हैं। और अब शुरुआत करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। ये मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं। लल्ली वाज सिटिंग ब्लैंक स्पेस लिटिल डिस्टेंस अवे। तो यहाँ सही ऑप्शन है बी, लल्ली वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे। प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क ब्लैंक स्पेस योर प्लेस। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 में से सही ऑप्शन है सी, लेट मी टेक द स्पेड। अपनी कुल्हाड़ी या फावड़ा कुदाल मुझे दे दो, एंड वर्क इन योर प्लेस। आपकी जगह मुझे काम करने दो। क्वेश्चन नंबर 3, द बॉल ब्लैंक स्पेस बी between 5 and 6 ounces and the 2 sets of stumps 22 yards apart। यहाँ सही ऑप्शन आएगा मस्ट। ये देखिए ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces and the 2 sets of stumps 22 yards apart। क्वेश्चन नंबर 4, when I came बैक ही ब्लैंक स्पेस ऑन द ग्राउंड। यहाँ आएगा बी, सही ऑप्शन है बी, व्हेन आई कैम बैक ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से स्क्रीन पर आपको दिख रही है। ये उत्तर तालिका है। प्रश्न संख्या पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऊपर के कॉलम्स में लिखने हैं, पहली पंक्ति में।
और इनके सही ऑप्शन पहले का बी है तो यहाँ नीचे बी आ जाएगा, इस स्क्रीन में जो दिखा रखा है इस तरह से। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट है तो यहाँ सी लिख देंगे। तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है और चौथे का बी सही है। इस तरह से आपको तालिका अपनी उत्तर पुस्तिका में बना लेनी है। ऐसा नहीं है कि उसको स्केल से ही बनाओ, आप अपने हाथ से रफली बना के उसमें प्रश्न और उत्तर के ऑप्शन लिख सकते हैं। एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स with the words given in brackets using correct prefix and suffix। तो पांचवे के देखिए ये आंतरिक खंड के प्रश्न हो गए, ए और बी दो आंतरिक खंड के प्रश्न हैं। इन्हें बताया गया कि इनको एक साथ करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 लगा दिया आपने तो उसके ए और बी, जब ए और बी या तो बी पहले कर लें या ए पहले करें, लेकिन वो पांचवा प्रश्न जहाँ भी उसके उत्तर देंगे उत्तर पुस्तिका में, छठे क्वेश्चन के बाद देंगे या पांचवें क्वेश्चन के बाद देंगे या चौथे के बाद देंगे, कहाँ जहाँ पर भी लिखेंगे तो दोनों जो ये आंतरिक खंड के प्रश्न हैं, छोटे प्रश्न, इनके उत्तर एक जगह ही होने चाहिए। तो यहाँ पर पांचवें का आंतरिक खंड का पहला प्रश्न है, द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज ब्लैंक स्पेस। यहाँ देखिए किंग लिखा हुआ है, इसका यहाँ या तो प्रीफिक्स लगता है तो प्रीफिक्स लगाना है और सफिक्स लगता है तो सफिक्स लगाना है। दूसरा है इसका, वी नो दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ केमिकल। तो यहाँ दोनों ही आंतरिक खंड के प्रश्नों के उत्तर हैं। एक में किंग की जगह किंगडम हो जाएगा और एक्शन था वहाँ रिएक्शन हो जाएगा, वहाँ आगे लग जाएगा री आर ई, और यहाँ किंग में डम आ गया पीछे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द प्लूरल ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। ये दो वर्ड हैं, इनके प्लूरल वर्ड लिखने हैं, बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो ये एक वचन है, इनके बहुवचन लिखने हैं। तो स्टोरी का प्लूरल हो जाएगा स्टोरीज और वास का प्लूरल होगा वर। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। विलोम शब्द हैं हैवी और फर्स्ट। तो हैवी यानी भारी और लाइट यानी हल्का। हैवी का अपोजिट हो जाएगा लाइट और फर्स्ट का अपोजिट हो जाएगा लास्ट। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अपोजिट जेंडर ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। दो वर्ड्स हैं, पहला एक्टर और दूसरा है किंग। दोनों के अपोजिट जेंडर, एक्टर का एक्ट्रेस और किंग का हो जाएगा क्वीन, राजा का रानी, और एक्टर यानी हीरो, और इसका अपोजिट जेंडर हो जाएगा हीरोइन, एक्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 9, राइट ए सिंगल वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। तो फर्स्ट आंतरिक खंड के प्रश्न हैं ये भी। 9 का ए, स्पिरिट ऑफ ए डेड पर्सन अपियरिंग टू समबडी हु इज स्टिल लिविंग। देखिए स्पिरिट ऑफ ए डेड पर्सन, जो मर गया आदमी, मृत आत्मा की, मृत जीव जो मृत व्यक्ति है उसकी आत्मा, अपियरिंग टू समबडी, किसके सामने प्रकट हो रही है, किसी को दिख रही है, हु इज स्टिल लिविंग, जो जिंदा है, तो वो क्या कहलाता है, उसको कहते हैं भूत हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे घोस्ट। वन वर्ड है इसका। और क्वेश्चन नंबर 9 का बी है, पर्सन हु इज स्किल्ड इन मैजिक, जो जादू दिखाता है उसको क्या कहते हैं, जादूगर। और इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है तो यहाँ बोलेंगे पर्सन हु इज स्किल्ड इन मैजिक, मैजिशियन। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पैसेज आ गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो।
दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का प्रश्न आएगा, 10 या 12 अंक का एक आ सकता है। 2 पैसेज आएंगे, जो एक तो होगा 12 नंबर का या 10 नंबर का और दूसरा 10 नंबर का होगा, या दोनों 10-10 नंबर के हो सकते हैं। ये पैसेज पढ़ लेते हैं। यहाँ से हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन क्वेश्चनों के आंसर इसी पैसेज को पढ़ करके हमें देने हैं। ए स्माइलिंग रुक्कुमनी थ्रू ओपन द डोर। रवि एंड मीना रस्ट आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। देखिए, ए स्माइल रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। रुक्मणी ने दरवाज़ा खोला मुस्कुराहट के साथ, हंसते हुए। रवि एंड मीना रस्ट आउट, रवि और मीना बाहर आए दौड़ते हुए। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, रवि ने मृदु को घर के अंदर खींचा। वेट, रुकिए, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, मुझे अपनी स्लीपर्स उतारने दो, मुझे अपनी चप्पल उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने बचाव किया। सी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, उसने अपनी चप्पलों को, स्लीपर्स को उतार दिया। नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वन, जो एक बड़ी साइज की काले रंग की थी, उनके पास में। दोज वर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट, वे ग्रे थी, वास्तव में रेत जो मिट्टी से सनी हुई थी इसलिए वो ब्लैक लग रही थी, लेकिन वो एक्चुअली ग्रे कलर की थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। यू कुड सी, आप देख सकते हैं। द क्लियर मार्क, बिल्कुल साफ निशान। ऑफ एवरी टो, प्रत्येक अंगूठे का। ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, जो स्लीपर है उसके फ्रंट पार्ट पर, आगे के पार्ट पर आराम से उनको देख सकते थे। द मार्क्स फॉर द 2 बिग टो वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी, ये जो इनमें बड़े जो उंगलियां थी, ये जो उंगलियों के जो निशान थे उन स्लीपर्स पर आराम से क्लियरली, साफ, स्पष्ट थे, देखे जा सकते थे। द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी, छपे हुए थे, डार्कली, लंबे थे और बड़े थे। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर। मृदु ने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, नहीं सोचा अबाउट दो स्लीपर्स दे वर, जिसके थे वो। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, रवि खींच के पिछवाड़े की तरफ ले गया। बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश, वहाँ पर बेर की झाड़ी थी, मोटी, पीछे की तरफ। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटवॉल लाइंड with sacking and filled with sand. There, वहाँ inside a torn footwall lined, एक फुटबॉल थी, sacking and filled with sand, धूल से भरी हुई। lay a very small kitten, जिसके अंदर वो जो बच्चा था एक बिल्ली का, वो बैठा हुआ था, आराम कर रहा था। lapping up milk from a coconut half shell, लैपिंग अप, दूध पी रहा था, चाट रहा था। फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल, एक नारियल का जो आधा शेल है, आधा टुकड़ा है, उसके अंदर दूध भरा हुआ था, उसको वो बिल्ली का बच्चा पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, हमने उसे गेट के बाहर से आज सुबह ही फाउंड किया है, पाया है। अब इस पैसेज, इस पैराग्राफ के आधार पर ये क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमें देने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आंतरिक खंड के प्रश्न कहे जा सकते हैं क्योंकि ये भी एक ही साथ लिखने हैं एक ही जगह पर। व्हाट कैन बी सीन ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्लीपर्स। सेकंड क्वेश्चन है, हु ओपन्ड द डोर। तीसरा क्वेश्चन है, वेयर डिड रवि ड्रैग मृदु। चौथा, व्हाट वाज लाइंग ऑन द फुटवॉल। पांचवा, व्हाट वाज द किटन डूइंग। छठा, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ प्रोटेस्ट। इनके आंसर देख लेते हैं। पहले का है, द क्लियर मार्क्स ऑफ टो कैन बी सीन ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्लीपर्स। सेकंड का आंसर है, रुक्मणी ओपन द डोर। तीसरे क्वेश्चन का उत्तर है, रवि ड्रैग्ड मृदु टू द बैकयार्ड बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश। चौथे प्रश्न का उत्तर है, ए वेरी स्मॉल किटन वाज लाइंग ऑन द फुटवॉल। पांचवें प्रश्न का उत्तर, द किटन वाज लैपिंग मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल। छठा, अपोजिट ऑफ प्रोटेस्ट इज सपोर्ट। प्रोटेस्ट और सपोर्ट ये दोनों अपोजिट विलोम शब्द हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर भी एक पैसेज दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। At best I explained the circumstances of those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years. It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother, handling a piece of leather. Well, Mr. Gessler, I said, how are you? He came close and peered at me. I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. And I saw that it was indeed himself, but how aged and wan, and never before had I heard him mention his brother. ये पैसेज है, इसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे, उनके आंसर हमको इस पैसेज में से देने हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सारे क्वेश्चंस को। व्हाट डिड ही एक्सप्लेन टू हिम। सेकंड है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ हिज फेस एंड वॉइस। थर्ड है, फॉर हाउ लॉन्ग वाज द ऑथर नॉट एबल टू गो टू हिम। फोर्थ है, होम डिड ही मीट एट द शॉप नेक्स्ट टाइम। फिफ्थ, हाउ डिड मिस्टर गैसलर लुक टू द स्पीकर। सिक्स है, गद्यांश में से वह वाक्य लिखिए जिसका अर्थ है इस बार ऐसा लगा कि यह उसका बड़ा भाई था। और इनके आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, ही एक्सप्लेन टू हिम द सर्कमस्टेंसेस ऑफ दोज ill-omened boots। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ हिज फेस एंड वॉइस he ordered many pairs. Third है, nearly 2 years the author was not able to go to him. Fourth है, next time his elder brother was meet him at shop. Fifth है, Mr. Gessler looked aged and wan to the speaker. Sixth है, this time it appeared to be his elder brother. अब ये आपकी जो बुक में से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। आंसर, द काइंड वांटेड, देखिए यहाँ स्पेलिंग में एन छूट गया है। द किंग वांटेड टू नो आंसर्स
to 3 questions because he did not want to fail in his life in any affair. Question number 13. How did the spirit of the dog help the farmer first? The spirit of the dog appeared in old man's dream. It asked him to cut the pine tree and make a mortar and a mill from that. When the old man made rice pastry and sauce of beans with the help of mortar and mill, the mass of rice turned into gold and the sauce turned into gold and dropped like liquid. Question number 14. Mr. Wonka begins by asking himself 2 questions. What are they? What is पहला क्वेश्चन आंतरिक खंड के प्रश्न है और दूसरा है what lives. आंसर हो गए दोनों के. What is the oldest thing in the world? And second है what lives या lives longer than anything else. Question number 15. In what condition did the author find the bicycle when he returned from the tool shed? Answer. He found that his friend had already taken the front wheel of the bicycle. He was playing with it, keeping it between his legs. The bicycle without the front wheel was lying on the gravel path beside him. ये इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया. अब है क्वेश्चन नंबर 16. ट्रू और फॉल्स है. राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट है, ये सेंटेंसेस हैं. अगर कोई सेंटेंसेज आपको सही लगता है तो आपको ट्रू लिखना है और अगर वो सेंटेंस गलत लगता है तो लिखना है फॉल्स. उस सेंटेंस के लिए लिखना है फॉल्स. तो पहला जो सेंटेंस है वो है इंडिया जॉइंड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट बिफोर इंडिपेंडेंस. ये बिल्कुल सही है, इसलिए पहले का देखिए आंसर आ गया ट्रू. ट्रू लिख देंगे इसके लिए. और 16 का सेकंड जो सेंटेंस है वो है ऑस्ट्रेलिया प्लेड इट्स फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड एज ए सॉवेरेन नेशन. ये फॉल्स है, गलत है ये सेंटेंस, इसलिए इसको फॉल्स लिख दिया है. तीसरा है पालवंकर बालू वाज इंडियाज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन. ये भी गलत है, इसलिए इसको भी लिख दिया है फॉल्स. एंड फोर्थ है द कॉलोनाइजर्स डिड नथिंग टू एनकरेज द पर्सिस इन प्लेइंग क्रिकेट. ये कथन, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसलिए आ गया है ट्रू. क्वेश्चन नंबर 17. दोस्तों अब है स्टोरी राइटिंग. Write a story about an elephant and a tailor, or a greedy dog, or the fox and the grapes. ये स्टोरी आप हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं. वहाँ आपको इस हिंदी में और इंग्लिश दोनों में ही ये स्टोरीज़ के वीडियोस आपको मिल जाएंगे. अब है और में अथवा में है Write a short paragraph on an annual function in about 100 words with help of the questions. ये क्वेश्चंस हैं, इनकी हेल्प से एक पैराग्राफ लिखना है. तो इससे भी आप हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, वहाँ जाकर देख सकते हैं. अब है क्वेश्चन नंबर 18. 18वां क्वेश्चन है इमेजिन दैट यू आर कृष्ण गोपाल गुप्ता reading in Government Secondary School, Kanpur. Your father has been transferred to Rajkot. Write an application to your headmaster requesting him to issue you your transfer certificate. TC के लिए एक एप्लीकेशन है.
इस एप्लीकेशन का वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। एंड स्क्रीन पर भी इसके वीडियो को डाल दूंगा। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बहुत सारी एप्लीकेशन, लेटर्स, स्टोरी, एसेज, पैराग्राफ राइटिंग्स, बहुत सारे तरह तरह के हमारे चैनल पर वीडियोस उपलब्ध हैं दोस्तों, हर तरह के। तो वहाँ जाकर आप एप्लीकेशन देखनी है, किसी भी टीसी से संबंधित नहीं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड एप्लीकेशंस या लेटर्स या स्टोरी या निबंध, ऐसे संस्कृत में, इंग्लिश में, हिंदी में जाकर देख सकते हैं। और यदि कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, सर्चिंग में या प्लेलिस्ट में दिक्कत आ रही है, आप मुझे बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अथवा में दोस्तों और में एक लेटर है, इमेजिन यू आर महिमा, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन गेटिंग फर्स्ट डिवीज़न इन सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम। यहाँ पर भी ये लेटर है, इसका वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तरह तरह के, हर तरह के लेटर्स के वीडियोस उपलब्ध हैं, वहाँ जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसी के साथ में क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश का ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।